साडे यूट्यूब चैनल से अज आप टॉपिक अगे कंटिन्यू करते हैं कि आप इलैक्ट्रिक करंट बारे पढ़ लिया सी तो अज आप गल करांगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल बारे। आप इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच गल करी सी एक पोटेंशियल एक सोर्स होना चाहिए जिहड़ा अपने सर्किट दे विच चार्ज नूं फ्लो करवा सके। तो उस चार्ज दे फ्लो वास्ते जिहड़ा विच इंस्ट्रूमेंट बनता है ठीक है नॉर्मली आप बैटरी कहते हैं वो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो पहला पढ़ते हैं पोटेंशियल की चीज़ होती है। तो आओ गल करते हैं पोटेंशियल बारे। पोटेंशियल की चीज़ होती है पहला पोटेंशियल बारे गल करते हैं। तो जो भी किसी वस्तु की कोई खास पोजीशन होती है किसी वस्तु की खास पोजीशन होती है जिदे करके वो को नॉर्मल नालों कुछ ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसी काम में करने की किसी कोई फोर्स एग्जर्ट करने की या कुछ हो तो उस चीज़ में पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है अपने सिलेबस में जी गल है वो है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। आप की गल करनी है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल एक तरह का मतलब वर्ड है एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वास्ते आप नॉर्मली यूज़ करते हैं जिवें आप नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं जो जी किसी वस्तु की पोजीशन करके किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन करके जी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उवें पोटेंशियल इलैक्ट्रिसिटी विच पोटेंशियल का मतलब होता है कोई एहो जी चीज़ जिहदे कोल कोई एहो जी फोर्स है जी किसी सर्किट दे विच इलैक्ट्रॉन्स नूं या चार्ज पार्टिकल मूव करवा सकती है। तो उस चीज़ को आप की कहांगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की होता है वर्क करना वर्क डन होता है यानी कि आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल होता है वो भी होता है एक तरह का कार्य होता है। हुण कार्य किस चीज़ से तो सिंपली जो पोटेंशियल होता है वो एक कार्य होता है किसी चार्ज पार्टिकल किसी एक चार्ज पार्टिकल एक जगह तो दूसरी जगह पर मूव करवाने वास्ते आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चीज़ में आप कहते हैं पोटेंशियल। या जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड के किसी पार्टिकल में मूव करवाना किसी चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड के मूव करवाना हाँ वो की होएगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा। तो इवें ही सिमिलर कंसैप्ट होएगा जो आप एक किसी मास वाले पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ मास है तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में उन्होंने मूव करना है तो उदों आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होएगा। तो जेकर आप गल केमिस्ट्री की करिए तो केमिस्ट्री के कैमिकल्स के वास्ते एक स्पेशल तरह का पोटेंशियल उन्होंने केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो अपने सिलेबस में सिर्फ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की गल करते हैं। तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज अच्छा मतलब एक चार्ज नो चक के लेके आने वास्ते कितना अपन वर्क डन करना पड़ेगा हम आप कहेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल दो तरह से डिफाइन करा जाता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है तो किसी दो ऑब्जेक्ट के विचार पोटेंशियल डिफरेंस की गल करें तो फिर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस नाल डिनोट किया जाता है। जो दो पॉइंट्स की गल हो एक चार्ज एक जगह तो चक के दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं ना जो पोटेंशियल होगा उन्होंने फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। तो पोटेंशियल कार्य किसी चार्ज नूं लैके आउण लई किया गया कार्य। जो भी किसी एक चार्ज एक जगह तो जाके दूसरी जगह से लेके जाने तो जो अपन कार्य करना है जो काम करना है वो काम पोटेंशियल डिफरेंस से लेके आता है। तो सपोज आप किसी एक जगह पे पोटेंशियल नूं मेजर करना है आप जाने एस पॉइंट ए थे कितना पोटेंशियल आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये वास्ते की है दो गलों का ध्यान रखना है जेकर आप सिंपल एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट ए पॉइंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल की गल करने ता आप दे कोलो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे एक यानी एक यूनिट का मतलब है +1 कूलम चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है तो इस चार्ज जो आप इथों जाके इस तक लेके आते ता आह चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो पहला मान लेते हैं आह पॉजिटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस एस चार्ज में मतलब आप इनफिनिटी तो जाके एस पॉइंट पे लेके आना तो जो एस चार्ज में अथो जाके एस वाली साइड मूव करना है तो पहला एस चार्ज से फोर्स बहुत थोड़ी होगी नेग्लिजिबल होगी पर धीमे धीमे ये चार्ज इधर नेड़े रहने जाएगी
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ट्रैवल कर गया। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, फोर्स ऑफ रिपल्शन बदलती जाएगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ और चार्ज पार्टिकल मूव डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं। तो जो एस फोर्स ਨੂੰ एस डिस्टेंस ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ दूरी, यानी कि कितनी दूरी वो चार्ज पार्टिकल तय कर जाएगा। तो एक चीज का ध्यान हो रखना है, एस चार्ज पार्टिकल की जी मोशन है, ਜਿਹੜੀ स्पीड है वो सारे रास्ते ते कांस्टेंट होनी चाहिए। आह चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पीछे पढ़ा सी एक्सेलरेशन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, पोटेंशियल आएगा। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम एक नाल कांसेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल अंतर। ਤਾਂ पोटेंशियल अंतर सिंपल ਜਿਹਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, B ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ दोनों मतलब ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो थोड़ी है मेजरेबल है। हाँ B पॉइंट तो एक चार्ज जाके A पॉइंट पे लेके आएंगे, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने जितना चार्ज लेके आएंगे उन्होंने आप क्या करेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। सिंपल सी गल है, जो एक अननोन पॉइंट तो एक इनफिनिटी दे पॉइंट ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾइन करता है। ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहता है एक तरह का वर्क डन होता है, मतलब वर्क डन मीनिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल, एंड फ्रॉम one point to another point, that is known as electric potential, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आह कांसेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस बात गल करते हैं इन्हों दे यूनिट्स बारे, या यदि उस पहला यदि डेफिनेशन पढ़ते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यदि डेफिनेशन में लिखी जाएगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit task positive charge from infinity to that point without acceleration, without acceleration इस जगह पे हम लिख सकते हैं with uniform velocity। with uniform velocity लिखना टर्म को लिखी जा सकती है in the presence of electric field of source charge। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਜ਼ਿਊਮ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ उस बिंदु पे पोटेंशियल होता है उस जगह पे कितना पोटेंशियल है ये आप उस वर्क डन तो कैलकुलेट करते हैं ते उस तो बाद है पोटेंशियल दे यूनिट है तो पोटेंशियल का पहला फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल को हमने अपन डिफाइन करा है वर्क डन ऊपर अपने को आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज मतलब कितना चार्ज एक जगह तो जाके दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं उन नीचे देखने ते वर्क डन कितना उसके वास्ते अपन कार्य करना है तो पोटेंशियल को नॉर्मली अपन v नाल डिफाइन करते हैं मतलब v नाल डिनोट करते हैं ठीक है v लिखा है इसका मतलब पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है नॉर्मली अपन जो सर्किट दी गल करते हैं अपने को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है पोटेंशियल V वर्क डन वर्क द यूनिट की होंगे ने जूल चार्ज द यूनिट है कूलम तो आपने को की बन गया जूल पर कूलम इनकी लिखना है वोल्ट ता वोल्ट की हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस ता 1 वोल्ट में डिफाइन करना है ता 1 वोल्ट में डिफाइन में करेगा जाएगा इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जेकर इन्फिनिटी तो जाके एक खास पॉइंट ते ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਜੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ पोटेंशियल अपने को है 1 जूल यानी कि ऊपर की लिखांगे कार्ज ते नीचे चार्ज ते कार्ज दे यूनिट होंगे ने जूल ते जेड़ा चार्ज है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ वोल्ट अपने को जेड़ा पोटेंशियल है वो की बन गया 1 वोल्ट ते 1 वोल्ट नु डिफाइन किवें करांगे मतलब उस पोटेंशियल नु 1 वोल्ट कहते हैं जदों एक कूलम दा जेड़ा चार्ज है उन एक जगह तो दूसरी जगह ते ले जाने वास्ते या अनंत तो जाके एक खास पॉइंट पे लेके आने वास्ते 1 जूल कार्य कराया जावे ता उस चीज नु की कहा जाएगा 1 जूल सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल है ते जे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे चक के ले जाने की गल हो रही है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge 1 coulomb charge उसके बाद जे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गल कर रहे हैं आप लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ते जेकर पोटेंशियल डिफरेंस की गल हो रही है फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट
फिर आप की गल करांगे एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक। ये अपने को होएगा 1 जूल वर्क दी डेफिनेशन होगी 1 कूलम चार्ज ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पोटेंशियल ਦੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ। पोटेंशियल ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ पोटेंशियल ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वोल्टमीटर सर्किट V ਨਾਲ रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर वही दोबारा डिस्कशन जो आप एमोमीटर वाली करी सी, आप पहला पढ़ा सी करंट ते उस तो बाद करंट दे मेजरमेंट तक। करंट ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮੋਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ पोटेंशियल ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ पोटेंशियल ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ पोटेंशियल ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ पोटेंशियल ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ पोटेंशियल ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ W अपॉन चार्ज। W ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, जो भी पार्टिकल लंघ रहे हैं उन्होंने कितनी ऊर्जा नाल लगाया जा रहा है, उन्होंने कितनी ऊर्जा नाल लगाया जा रहा है। वोल्टमीटर का काम होता है उन्होंने दी एनर्जी मेजर करनी, यानी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी नाल वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो हम अपने को इथे बैटरी है जी सर्किट में लगी, इतने अपने को एक की है कि क्लोज है, करंट पॉजिटिव तो नेगेटिव फ्लो कर रहा है। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ एनर्जी है वो नहीं मेजर कर पाएगा, उन्होंने इफेक्टिवली मेजर नहीं कर पाएगा। तो फिर दूसरा चीज है मतलब यदि ਜਿਹੜੀ रेजिस्टेंस है वो सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ सीरीज ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो इफेक्टिवली एनर्जी मेजर नहीं कर पाएगा, दूसरा ਉਹ रेजिस्टेंस ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ करंट इस डायरेक्शन से मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से मूव करेगा। जो आ चार्ज पार्टिकल इथे आएंगे ठीक है, इस बाद ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ
कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसा चले जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, मतलब मान लो हाफ ऑफ द डिवाइडेशन होगी, तो हाफ ऑफ द डिवाइडेशन तो बाद कुछ पार्टिकल इधर आए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਥ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ठीक है, इधरों पास करने वाले पार्टिकल्स बहुत थोड़े होंगे, तो जितने पार्टिकल्स थोड़े ऐसा तो पास करने लगे उन्हीं ही एनर्जी इफेक्टिवली मेजर करी जा सकती है। तो जितनी इफेक्टिवली एनर्जी मेजर करी जाएगी उतना जेड़ा अपना आंसर है वो एक्यूरेट सही होएगा। करके जेड़ा वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर दी कुछ स्पेशलिटीज होंगे, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में से लगाया जाता है, इट इज ऑलवेज connected in parallel, इन्हों हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ते दूसरा ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਇਨਫਾਈਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ अपना वोल्टमीटर में उधर रेजिस्टेंस काफी हाई रहते हैं, 5000 या 10000 या 6000 7000, मतलब ये थाउजेंड्स में जो रेजिस्टेंस होती है हैव हाई रेजिस्टेंस। पहला इसमें हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है, दूसरा इसका जेड़ा प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा होता है। ते नॉर्मली जेड़ा पोटेंशियल अपने घर में आता है, अपने घर में जेड़ा पोटेंशियल की वैल्यू होती है 220 वोल्ट होती है। अपने ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ नहीं होती, वो एक्चुअली 11000 या 15000 वोल्टेज होती है। तो उस जगह पे की करते हैं, उस वोल्टेज को पहला घटा के 220 ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਜਾਂ B ਤੋਂ A ਤੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ नवी इंपोर्टेंस नहीं होती, तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती, वो सारी ये सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। मतलब वैसे भी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जेड़ा वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जेड़ा चार्ज होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दोनों मिलके एक स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं। तो आज वास्ते नहीं, बाकी इसी तरह दी और वीडियोस के लिए साडे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ते जे वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करो, तो कमेंट करके दसो किसी भी और तरह के टॉपिक की वीडियो चाहिए। धन्यवाद जी।